औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का नोटिफिकेशन शेयर करना है। नई हुकूमत का नया फैसला, तनख्वाहों और पेंशन में कटौती, वज़ीर आज़म का अहम ऐलान। नई हुकूमत का मुलाजमीन और पेंशनर्स को बहुत बड़ा झटका, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप लोगों के साथ इसका नोटिफिकेशन भी शेयर करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उर्दू में, ताकि आप लोगों को इसकी प्रॉपर समझ आ जाए। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीजन का जारी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी फॉर रिड्यूसिंग द फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसमें जो नोटिफिकेशन में एक अहम पॉइंट है, वो जो पेंशनर्स और मुलाजमीन के लिए है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। एनी अदर प्रपोजल रिलेटिंग टू द पेंशन स्कीम दैट कैन बी हेल्पफुल इन, अच्छा जी, इन रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसकी तमाम तर जो तफसील है वो शेयर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह लीगल लॉ टेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे, स्पेशली मुलाजमीन के हवाले से। तो नई हुकूमत मुलाजमीन के साथ क्या कुछ करने जा रही है। तनख्वाह और पेंशन में कटौती हुकूमत का ऐलान कर दिया है। तो इसमें हुकूमत ने मुलाजमीन को एक टाइम दिया है, तो ये बिल पास होने वाला है। हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन समेत सरकारी जो अखराजात में कटौती के लिए नई कमेटी क़याम का ऐलान कर दिया। कमेटी के दायरा इख्तियार में दिफाई बजट और सूद में मद अखराजात शामिल नहीं, जिनका मजमूई वफाकी बजट में हिस्सा 2/3 है। कमेटी सिर्फ 16% अखराजात पर नज़रसानी, पेंशन और तरक्की पर अखराजात को माकूल बनाने पर गौर करेगी, जिससे बड़ी बचत का इम्कान नहीं है। तो आप लोगों ने इसको पूरा अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन की समझ आ सके। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर कायम 7 रुकनी कमेटी में नायब चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहां सेब, कैबिनेट डिवीजन खजाना और सनत के सेक्रेटरीट हुकूमत के नुमाइंदे, जबकि डॉक्टर कैसर बंगाली और डॉक्टर फ़रख सलीम और नवीद इफ्तिखार आज़ाद अरकान होंगे। कमेटी के रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली का एक हिस्से से दिफाई बजट से गैर फौजी अखराजात के खात्मे और गैर ज़रूरी छौनियाँ बंद करने की हमायत में आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कमेटी को सरकारी अखराजात में सरकारी अखराजात में कटौती से मुतल्लिक सिफारिशात मुरतब करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। नोटिफिकेशन में ये लाइन पुट है। तो पेंशन स्कीम, जो इसमें अहम बात है कि पेंशन स्कीम पर नज़रसानी IMF के साथ 14 मार्च से शुरू होने वाले जायज़े मुज़ाकरात का एक अहम इशू है। हुकूमत जो होती है वो बार बार IMF का नाम लेती है, आया IMF तो ये काम नहीं कर सकती, हमारी हुकूमत खुद भी ये मुलाजमीन पर एक जबरकारी है। तो कमेटी वफाकी हुकूमत के साइज में कमी के लिए पहली तमाम कमेटियों की रिपोर्ट्स का जायजा भी लेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के इख्तियारात की मुंतकिली के बावजूद 1.5 दर्जन के करीब वजारतें अभी तक वफाकी सतह पर फ़ाल हैं। कौमी असम्बली ने रवां माली साल के लिए 144 खरब के बजट की मंजूरी दी। 73 खरब सूद की अदायगी, 18 खरब वफाकी अखराजात के लिए मख्तस, सिविल हुकूमत के लिए 714 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 900 अरब, पेंशन के लिए 801 अरब मुख्तस किए, जिसमें फौजी पेंशन का हिस्सा 563 अरब या 70% है, जिसमें फौजियों को 70% और 30% बाकी मुलाजमीन को। तो इसमें कहा गया है कमेटी को तरक्की प्रोग्राम और पेंशन स्कीमों में मकबूलियत से मुतल्लिक सिफारिशात की जिम्मेदारी दी गई है। दिफा और सूद की अदायगी कमेटी के दायरा इख्तियार में ना होने के बायस इसकी सिफारिशात के बामी होने के इम्कान नहीं है।
तो वजारत ख़जाना ने सूद की अदायगी के लिए गुज़श्ता माह बजट के खसारे की हदफ पर नज़रसानी करते हुए इसे 85 खरब तक बढ़ाया। सूद की मादमी अखराजात का इस वक्त तखमीना 33 खरब के लगभग है, जबकि कौमी असम्बली ने बजट में 73% खरब मुख्तस किए थे। सूदी अखराजात में काबिल ज़िक्र कमी के लिए पाकिस्तान को कर्ज़ों की तनसीम और स्टेट बैंक को फौरी शरह सूद में कटौती की ज़रूरत है। रवां माली साल के पहले 7 माह में हुकूमत ने सूद अदायगियों पर 46 खरब खर्च कर रही, जो कि इस अरसे हुकूमत की कुल आमदनी से ज़्यादा है। तो ये आप लोग के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना नहायत ही ज़रूरी थी। मुलाजमीन के साथ एक जो नया प्रापोगंडा, एक नया जो कटौती होने जा रही है, तनख्वाह और पेंशन में कटौती, जो नई हुकूमत ने 7 दिन का टाइम दिया है मुलाजमीन के साथ एक नया प्रापोगंडा करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस नोटिफिकेशन की समझ आ गई होगी। वीडियो को दूसरे मुलाजमीन के साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी अपनी आगाही हो, अवेयरनेस हो अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम इसी तरह लीगल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे।